यदि आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने हैं तो आपको पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो देखिए ये जो पेपर्स है आपके पिछले ईयर्स के पेपर हैं 28 मार्च 2016 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए डैट आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। आप यदि इस वीडियोस को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके इस जो 12th लेवल का है वो भी आप कवर हो जाएगा और जो 10th लेवल का है वो भी आपका कवर हो जाएगा जो आरआरबी ग्रुप डी है, ठीक है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम नया सेट लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 100 मिलियन किसके बराबर है। 100 मिलियन की बात करें तो देखिए आप कभी कभी यूट्यूब पे देखते होंगे कि 1M लिखा होता है। जो 1M होता है वो आपका इक्वली होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। देखिएगा 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। जब 6 जीरो होते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पे 100 मिलियन पूछा गया है, ठीक है। तो 100 मिलियन क्या होता है, 100 से इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना हो गया 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके 10 करोड़ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। सो याद रखिएगा। आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक की बात करें आपका क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे रहे। देखिए यहाँ पे साड़ी के वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है मैथ में, ठीक। अब देखिए पूछा गया है एक कंपनी की कार केवल 3 मॉडल हैं 1 2 3, उनकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार हैं। निम्नानुसार देखिए मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3, ठीक। ये भी देखिए वर्ष दिया है कितने कितने वर्ष में कौन कौन सा मॉडल कितना बिका गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। देखिए किस वर्ष में। अब देखिए 1 लाख से अधिक बात करें तो एटलीस्ट कहने का मतलब यहाँ पे लगभग में यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जो आपका 1 लाख से अधिक है वो आपका 2011 से 2015 में है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लीजिएगा, 2011 2015, 2011 2015 ऑप्शन सी। सो देख लीजिएगा। यदि है सेकंड क्वेश्चन देखिए उस साड़ी में से पूछा गया, ठीक है। इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से गलत पूछा है, लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। देखिए मॉडल 2 क्या है, मॉडल 2 देखिए 1 की अपेक्षा क्या है, कम बिक्री हुआ है, ठीक है। तो क्या है, लगता है कि कंपनी, सेकेंड जो पूछा है, लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि उचित है। कंपनी की कुल बिक्री में मॉडल 1 की बिक्री का हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। देखिए जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। जी हाँ, तभी देखिए क्या है आपका मॉडल 1 जो है आपका, ठीक है, सभी से ज़्यादा बिक्री हो रही है। सो देखिए आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही साड़ी है वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011-2015 की अवधि में मॉडल 1 व 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। सो देखिएगा अब क्या पूछा है, मॉडल 1 मॉडल 2। मॉडल 1 देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको परसेंटेज में फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, इन तीनों का ऐड करेंगे, जो भी टोटल नंबर होंगे उससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे ही होता है ना, परसेंटेज आपको फाइंड करना आता होगा। सो देखिए इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,18,000, ठीक है, 25 यहीं आएगा, ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब मॉडल 1 से करना है, तो मॉडल 1 से करना है तो क्या हो जाएगा, 91,600। क्या करेंगे, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल किया जाता है, 1,18,000, ठीक है, 25। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 77.61 आएगा, ठीक है। क्या बोले थे, 77.61 परसेंटेज आएगा, ठीक है। ये तो रहा आपका मॉडल 1। और मॉडल 2 का फाइंड करेंगे तो ऐसे ही सब कुछ करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 16,400 उड़ते 100 बटे के 1,18,025। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 13.89 परसेंटेज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप आएगा 63.72 परसेंटेज, ठीक है। देखिए यही आपका आंसर होगा। तो जो आपका आंसर मिल रहा है देखिए कहाँ मिल रहा है आपका, जो ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, ठीक है। अब देखिए मालूम क्या करना है कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। अब देखिए क्या करना है, जो भी है, ठीक है, जितने लोग पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं उन लोगों को सबको ऐड कर लीजिएगा। 24 प्लस 28 क्या दिया है, प्लस 8 लोग क्या है कुछ भी नहीं पीते हैं, इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। अब क्या करिएगा, ये जो कितने छात्र हैं, 54 छात्र हैं। अब जो भी है क्या पूछा जाए, जो भी बचेंगे वहीं आपके क्या होंगे कि
दूध बचा, ठीक है, दोनों पीते होंगे। अब देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या नंबर आने वाला है, आपका जो नंबर आने वाला है वो आपका 60 आने वाला है, ठीक है। देखिए 24, 28, 8 हो गया आपका, ठीक है, 60, 60 माइनस 54। अब देखिए क्या आ जा रहा है आपका, ये आपका आ जाएगा 6। अब देखिए 6 कौन से ऑप्शन मिल रहा है, 6 बी में मिल रहा है, तो बी आपका आंसर राइट है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो यह इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सिंपल सा। अब देखिए क्या है कि कैसे वो कितना है, ठीक करने का मतलब इसको इसमें मल्टीपल करिएगा। जैसे ही आपका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली इसको मल्टीपल करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 12 सही 2/5 को क्या लिखते हैं, 12 5 60 2 62, 62/5 गुणित 4 दूना के 8 3 11, 11/4। अब इसको क्या कर दीजिएगा, थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 3 और 1 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिएगा, देखिएगा 31/5 गुणित क्या हो जाएगा 11 क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, फिर क्या कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक। क्या आंसर आएगा, आपका आंसर जो आएगा 34.1 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, आंसर जो आपका मिल रहा है, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे, पहली बात को कैसे इसको, ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, मेन जो आपका मेन बात है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चिन्हों के सही सेट का चयन कीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखने के लाने कितने हैं, ठीक है, 26 लाने हैं। अब देखिए 26 से कैसे कौन सा साइन का यूज़ करेंगे कि आपका 26 आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है मल्टीपल दिया है पहले, फिर प्लस दिया है, फिर डिवाइड दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आपका मल्टीपल होता है एकदम साइन को स्किप कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल करने पे जो आपका नंबर्स हो गया वहाँ पे आपके क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि आपका जो आंसर लाना है आपको 26 लाना है, ठीक है। सो देखिए सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्लस आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 50, 50 का फिर माइनस करेंगे 4, फिर 12 से नहीं हो पाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर प्लस नहीं, ये भी नहीं होता है। सीधे देखिए 4 पे क्या करें, प्लस करना है, प्लस करने के बाद फिर जो भी आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर इसको सेपरेट करना है। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, देखिएगा साइन के अकॉर्डिंग जो भी आपका साइन दिया है, ठीक है। देखिए क्या दिया है 34 16, 34 16, ठीक है, 34 और 16 और 4 और 12, ठीक है। इसको देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। 34 क्या दिया है, प्लस 16 डिवाइडेड 4 माइनस 12। अब देखिए 4 चौका 16, ये 4 हो गया। अब 34 में 4 कितना, सीधे 38 लिखते हैं, 38 माइनस 12। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका 26 नहीं आएगा, जी हाँ आएगा, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। सो ये जो होने वाला है आपके क्या है, योंगचंग है, ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और देखिए एक चीज़ बता दें, जो आपका 2022 में होने वाला है, जो आपका 2022 में क्या होता है, चीन, और चीन का जो राजधानी होता है क्या होता है, बीजिंग। तो जो 2022 में आपका ओलंपिक खेल होने वाला है वो आपका क्या होगा, बीजिंग में होने वाला है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चाप का वायलिन के साथ है वहीं प्लेक्रुम क्या है, जो होता है ये पत्ती होता है, ठीक है। तो ये किसके साथ है, तो ये किसके साथ है, आपका सितार के साथ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया एक घड़ी में 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सेट की गई है तो अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा बस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से आंसर बता सकते हैं। देखिए अब क्या 12 बजे सेट कर दीजिए और 5 मिनट तेज चल रहा है, ठीक है। तो 12 बजे सेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या 6 बज जा रहा है, तो 6 बज जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और यदि 5 मिनट सब में तेज चल रहा है, ठीक है, 5 मिनट, तो यदि अब 6 बार होगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 30। तो इसमें क्या करें कि जो इजेक्ट टाइम पूछा है वो वास्तविक समय कितना होगा, तो वास्तविक समय क्या होगा, 30 मिनट से हटा दीजिएगा तो जो आपका 6 बज जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बज जाएगा, तो कितना होगा, ऑप्शन डी, याद देखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 30 से डिवाइड हो जाएगा।
देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को अब ऐसे ऐसे देखेंगे तो क्या होता है, लेवल का पता चलता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। सो क्या होता है, देखिए 3 अंकों का जो सबसे बड़ी अंक होता है वो क्या होता है आपका 999 होता है। अब देखिए क्या करना है, अब बोला है कि इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है। अब क्या करिएगा, इन तीनों का लसा लीजिएगा, लसा क्या होगा 150 होगा, 150 से इसमें क्या करिए डिवाइड कर दीजिएगा, कितना बार में जाएगा आपका, एक कितना बार में लीजिएगा, ठीक है। एक बार 6 बार में, तो 6 बार में कितना हो जाएगा आपका 15 छः का 90, तीना हो जाएगा। अब इसमें सेपरेट करिएगा, सेपरेट करने पे क्या गया 99 आएगा, तो 99 अब क्या करिए इसमें नहीं जाएगा, तो क्या होगा आपका ये जो 99, ठीक, इसको क्या कर दीजिएगा इसमें सेपरेट कर दीजिएगा। तो सेपरेट करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला क्या है 900 आने वाला है। तो 900 ऐसा है कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, देखिएगा क्या दिया है एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, अब क्या है ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी होता है आपका पक्षियों का अध्ययन, तो ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश से बोमेश छोटा है, इन सब में सबसे छोटा कौन है। देखिए ना जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस उसको ऐसे ही सॉल्व करते जाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, रमेश किससे है, रमेश दिनेश से बड़ा है, ठीक है, किससे है दिनेश से बड़ा है। अब देखिए क्या दिया है, दिनेश बोमेश से क्या है छोटा है, किससे है बोमेश से, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा है, पूछा कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो कोई नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ा हो, बड़ा दिखाई दे रहा है कि डी है, लेकिन सबसे छोटा पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता, ठीक है। सो किसने जीता है, जो आपके स्टैन वायरिका है यही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए करंट अफेयर है ये सब, ठीक है। 2000 से कहने में 2000 पेपर में 2016 में पेपर पूछा गया है, कहने मतलब आया है, तो 2015 का आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो, देखिए लेवल का पता चल रहा है कि आपके जो भी मतलब पेपर हो रहे हैं उसके पिछले ईयर का आपको करंट अफेयर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसमें देखिए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, कौन सा ऑप्शन सही है आपका बी, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी और मिनट वाली सुइयाँ कितनी डिग्री पर बनाती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्लॉक है, ठीक। अब क्या दिया है कि 10 बजे हो तो 10 बजे कब बजता है, जब एक सुई आपका, ठीक है, घंटा वाला 10 पर होता है, अब ये क्या होता है आपका 12 पर होता है, ठीक। अब इसके बीच में क्या कितने नंबर होते हैं, एक नंबर होता है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है कि मिनट, घंटे और मिनट की सुइयों के जो बीच का आपका डिग्री होता है वो कितने अंक होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि टोटल जो डिग्री आपका होता है आपका, ठीक है, ये 360 डिग्री का होता है। अब कितने नंबर से आपके 12, तो एक यदि डिग्री की बात करें तो क्या होता है 12 कितना हो जाएगा 12 3 36, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका एक इतने नंबर्स के बीच में होता है, कहने का मतलब एक घंटे के बीच में जो डिग्री बनता है आपका 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जब 2 में पूछा है तो 2 में, ठीक है, तो 2 का मल्टीपल करिए कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 30 30 60, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। तो याद रखिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दें। अब देखिए क्या दिया, दिवस दिया है एक तरफ, एक दिया है ट्रेन दुर्घटनाओं की मृत्यु, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक है। देखिए जो भी नंबर आपके मैक्सिमम होंगे वहीं आपका सर्वाधिक होगा। तो शुक्रवार को जो है आपका 220 है, ठीक है। तो शुक्रवार कौन सा है आपका, ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित चार्ट को यूँ ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, सप्ताह के प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो औसत दर पूछा है, तो औसत दर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करिएगा सबको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका साड़ी है सबको ऐड कर दीजिएगा, जो भी नंबर्स आए। अब देखिए नंबर्स को काउंट करिएगा, जितने भी नंबर्स होंगे उतना के इसका डिवाइड करिएगा, जो भी नंबर्स होंगे आपका वहीं एवरेज होगा, ठीक है। तो देखिए
यदि ये सातों नंबर्स को ऐड करें तो आपका जो नंबर आने वाला है 1211। अब कितने नंबर 7 हैं, 7 से इसको डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका होगा क्या होगा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिल रहा है आपका 172, सॉरी कितना था 173 था। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वही साड़ी वही चीज़ है। अब देखिए क्या पूछा है, जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच में डिफरेंट का अंतर बताना है। ठीक है, अब देखिए आते हैं सीधे साड़ी पे। जिस दिन सर्वाधिक की बात करते हैं शुक्रवार को, और सबसे कम जो है आपका बुधवार को। तो हम तीनों को इन दोनों का डिफरेंट निकालिएगा। डिफरेंट निकालने पर जो भी आपका होगा, ठीक है, परसेंटेज में पूछा नहीं है तो क्या करिएगा डायरेक्टली उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 220 124 इन दोनों क्या करिएगा सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने हैं 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, क्योंकि डिफरेंट पूछा है ना कि परसेंटेज पूछा है कुछ भी। सो आपका ऑप्शन क्या है 96, 96 आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि माइक्रोचिप का दूसरा नाम, माइक्रोचिप का जो दूसरा नाम है आपका क्या है, सॉरी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम, तो आपका क्या है माइक्रोचिप है। ठीक है, सॉरी याद था इसीलिए थोड़ा मुंह से निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यदि एक आयत का परिमाप 24 सेमी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल जो होता है आपका, ठीक है, जो कि आपका एरिया होता है, आपका एरिया L इंटू बी होता है। ठीक है, L इंटू बी होता है। लेकिन आयत का परिमाप, अब देखिए आयत का जो रेक्टेंगल का, ठीक है, परिमाप होता है वो आपका क्या होता है 2L प्लस बी होता है। तो हमको क्या करने हैं, पहले L और B फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है। तो अब क्या करिएगा इसको, चौड़ाई से, तो चौड़ाई x रहा होगा और लंबाई कितना होगा 2x रहा होगा। अब इसको क्या करिए इसमें पुट कर दीजिएगा, 2L प्लस बी, L प्लस बी क्या हो जाएगा 3x, 3x 3 दूना के 6x। ठीक है, कितना हो गया आपका 3 दूना के 6x, लेकिन जो उसका परिमाप है आपके यहाँ पे लिखा गया है कि 24। ठीक है, यहाँ पे 24 को लिख लीजिएगा। अब क्या है देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 6 चौका 24, f जो वैल्यू आ रहा है आपका x का 4 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो x का वैल्यू यहाँ पे इसको क्या करिएगा पुट कर दीजिएगा x के यहाँ पे, तो x का जो हो गया ये 4 हो जाएगा। यहीं इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि 4 रखेंगे इसको, ठीक है, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालें, तो हम क्या बोले L इंटू बी होता है। तो जो आपका L है, L ये आपका 4 है, और जो B है आपका क्या है, B आपका जो है 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 का 4 में मल्टीपल करिएगा तो क्या आ जाएगा 8 का 4 में 8 चौका 32। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल है आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 8 चौका 32 कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, हम फिर से आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिएगा जो आपका क्या है 23 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा गया है कि देखिए आप क्या करिएगा, यदि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, यदि आ रहा है तो और भी अच्छा है। ठीक है, आपका भी साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए अब क्या पूछा गया, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या पूछा है, 2 वर्ष के लिए पूछा है और 8% प्रति दर पे है। ठीक है, तो क्या है 1,25,000। ठीक है, क्या दिया है 1,25,000, 25,000। ठीक, अब क्या है मुझे बोला गया है कि 8% दर पे कितने वर्ष के लिए, आपके 2 वर्ष के लिए। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिएगा 1,25,000 गुणते कितना हो जाएगा 100 108, 108 बटे के 100, इसको क्या कर दीजिएगा 2 वर्ष के लिए 2 बार कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या सॉल्व कर दीजिएगा कट पिट करके। ठीक है, जो भी आपके नंबर्स होंगे आपके क्या होंगे, ठीक है, वही राशि होगा। तो राशि जो आपका रहने वाला है क्या हो जाएगा 1,45,000 कितना हो जाएगा 800। ठीक, सॉल्व करिएगा, जो आपका आंसर होने का ऑप्शन मिल रहा है आपका 1,45,000 ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। देखिए प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व की बात करें तो आपका जो हाइड्रोजन है। ठीक है, वहीं आपका सेकंड पे बात करें तो सेकंड जो आपका होता है हीलियम होता है।
ठीक है, हीलियम होता है। लेकिन अब तीसरे की बात करें तो तीसरे जो आपका होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये चौथे की बात करें तो आपका कार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है और ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। जो फर्स्ट की बात करें सर्वाधिक मात्रा में तो आपका हाइड्रोजन पैदा है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि पता लगाएं कि कौन इनमें से कौन सा समूह में का नहीं है। अब देखिए समूह में का नहीं है तो यहाँ पे वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, ठीक है, वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, आयताकार दिया है, त्रिभुज दिया है, अष्टकोण दिया है, ठीक है। तो सबसे जो, ठीक है, समूह का नहीं है वो आपका क्या है कि जो वृत्त है, ठीक है। वृत्त क्या है, सबसे अलग चीज़ है, बाकी जो है आपका, ठीक है, अलग अलग समान वर्ग में आते हैं। तो वृत्त कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है सबको पता है, ठीक, 21 जून, ठीक। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था जो पहला पहल, ठीक है, 26 सितंबर 2014 को किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि छः व्यक्तियाँ PQRST व U का एक परिवार है, P व R एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। इसको देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे जैसे बोलता जाए सो बोलते मतलब करने मतलब बनाते जाइएगा। P और R जो है क्या है, एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। सो विवाहित जोड़ा है तो इसको क्या कीजिएगा, एक पेयर दे दीजिएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है कि P व R एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। P की लड़की S है, P की जो लड़की है ये क्या है, S है, ठीक। देखिए जो आपका रिलेशन बोला जा रहा है ना तो वहाँ पे कोई साइन देते जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लड़की है तो लड़की पे यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। अब देखिए क्या है, ठीक, P की लड़की S है। अब देखिए क्या पूछा है, बोला है R का पुत्र जो है Q है। अब देखिए R का जो पुत्र है ये क्या है, Q है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम साइन लगा दिए हैं, ये पुत्र है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, लेकिन Q की माता R नहीं है, Q की जो माता है R नहीं है, ठीक है। तो Q की माता जो है R नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि बोला है पुत्र है तो हो सकता है इसका बाप हो, ठीक। अब क्या दिया है, R का भाई T है, R का जो भाई है, देखिए भाई बोल दिया है, ठीक है, तो T हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, भाई बोला तो रिलेशन, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है, U S का भाई है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, U क्या है, S का भाई है, तो U यहाँ पे देखिए U S का भाई है तो यहाँ पे डॉट भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। सो देखिए क्या, तो परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं। अब देखिए पुरुष पूछा गया है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। पुरुष पूछा गया तो यहाँ पे देखिए ब्रदर है, डॉट लगाए हैं, यहाँ पे भी ब्रदर है, डॉट लगाए हैं, यहाँ पे भी एक ब्रदर है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा दिए हैं। अब देखिए इन दोनों के दिए कोई रिलेशन तो यहाँ पे कुछ भी होगा, एक पुरुष होगा। तो जो पुरुषों की संख्या है 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है। देखिए टीकाकरण के लिए जैसा एक बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है आपका, खराबी है, ठीक है। जिस प्रकार क्या होता है बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार किसी चीज़ को खराब होने से बचाने के लिए क्या होता है, रख रखाव होना, ठीक है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संख्याएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है सभी को पता है, ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरो। देखिए एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि हम आपसे पूछें कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे के cos थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए क्या sin A बराबर पूछा है, तो sin A, ठीक है, किसके मल्टीपल में हो सकता है, ये sin, ठीक है, sin A दिया है, sin A यहाँ पे है, ठीक। अब ये क्या है, सॉरी sin इधर दिया है, ठीक है, ये क्या है इसके क्रॉस में है, तो जाहिर सी बात होता है हो सकता है, ठीक, ये tan होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये tan A, याद रखिएगा, ऑप्शन बी,
ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन को बस देखने यदि देखिए यहाँ पे वही चीज़ यदि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो उसका बस रिवर्स को बता दीजिएगा, वहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिएगा, इसको 1 2 यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन भी लेकर के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। अब देखिए क्या दिया है, ये इसके इक्वल ये दिया है। अब ये क्या है आपका, इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये पूछ रहा है। इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखने के मतलब से यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको बता देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल करने पर देखिए जो भी आप त्रिकोण करने मतलब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे उसको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो जब ये वो चीज़ 1 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है एक्स वाई ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू जो फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में 1 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक और चीज़ बता दे रहे हैं आपको डायरेक्टली कि यदि आपका बोले थे कि ये माइनस हो तो ये प्लस में पूछा है तो डायरेक्टली क्या क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। जो त्रिकोणमिति पढ़ता होगा वो उसको और भी अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी जो नए होंगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 व्यक्तियों के एक कार्यक्रम में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए क्या पूछा है, 50 व्यक्तियों में एक कार्यालय में 18 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। बाएं हाथ से कितने लोग लिखते हैं, सॉरी दाएं हाथ से लोग कितने लिखते हैं, 18 लोग लिखते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें दाएं हाथ से कितने लोग लिखते हैं, 26 लोग लिखते हैं, ठीक है। और दोनों हाथ से कितने लोग लिखते हैं, 2 लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए कितने लोग थे, 50 लोग थे। 50 लोग में से कितने लोग हैं, दोनों हाथ से 2 लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐसे नंबर से उसको सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी नंबर्स होंगे वही जो भी आंसर होगा आपको वही आंसर होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर इसको जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, 8 6 14 2 1 3 4 44। अब इसको इसमें से क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहेगा। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी की MRP 4750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ने बस आंसर बताना है, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना है, थोड़ा जूम कर देना, ठीक है, क्वेश्चन को। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूछा गया है कि उसका लाभ, देखिए लाभ बताने हैं ना कि प्रतिशत में बताने हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर ऑप्शन भी तो नंबर्स में ही दिए, ठीक है, तो नंबर्स में आंसर बताने हैं, ठीक। तो देखिए क्या करिएगा, 4750 कितना दिया है, 1200% छूट दे रहा है, तो 100 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 88। जी हाँ, अब इसको 88% निकाल लीजिएगा, 88/100, ठीक। तो कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आपका 4180 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है कि 3800 रुपये में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। अब सिंपली बात है, इसको क्या करिएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका 330 आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर होंगे आपके आंसर वही आंसर होंगे, ठीक है। सो 330 याद रखिए, ऑप्शन डी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट पूछा कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं में निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है कि इतने 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 फलाने दिखाने जो भी हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, मेन जो चीज़ होता है वही चीज़ पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को बस ध्यान दीजिएगा कि सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। देखिएगा ये जो आपका सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, सबको पता है, ठीक। अब सॉल्व इसको करना है, जो चीज़ पूछ रहा है बस उसी से उसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक। कितने हैं, 1200 छात्र, ठीक।
1200 छात्र। अब देखिए कार का जो है आपके कितना है 150 है, 150 डिग्री, 150 डिग्री कितना है आपका टोटल जो चीज़ है, ठीक है। डिग्री बताए थे 360। अब इसको सॉल्व करिएगा, कितना आएगा 500, ठीक है। कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, ऑप्शन सी मिल रहा है। कैसे सॉल्व करना है बस वो चीज़ तरीका बताना है, बाकी आपको तो ये सब सिंपली चीज़ें आते होंगे, नहीं आता होगा तो ठीक है, बहुत से ऐसे बेसिक चीज़ें बताए हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो उसकी औसत चाल की। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या बोले थे कि प्रैक्टिस सेट को देखने से क्या होता है, लेवल का पता चलता है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, बाकी उसमें पुट कर दीजिएगा, जो भी आपको आंसर होंगे, ठीक है, वही होगा a+b। जब ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है, a/x + b/y, ठीक। अब क्या करिएगा, इन दोनों का क्या पूछा है 8 किलोमीटर और क्या पूछा है यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक। 8 किलोमीटर में 15 और 4 किलोमीटर में 20। अब क्या करिएगा 8 4 12, इसको इसमें रख लीजिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा 8/15 और 4/20, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो इसको यदि आगे तक सॉल्व कर देखिएगा, थोड़ा जगह नहीं है तो फिर इसको थोड़ा कट कर दे रहे हैं, बाकी फिर डायरेक्ट इसको यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 × 15/11, इसको कट करेंगे तो जो आपका 160.36 किलोमीटर प्रति आवर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो मिल रहा है आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब ऐसे रिलेशन क्या है तो आप इसको बनाते जाइएगा, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, बहन है, तो बहन का कोई भी, ठीक है, साइन दे दीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है कि ए की माता वाई है, क्या है, ए की माता क्या है, वाई है, तो हमने ये जो है इसका क्या होगा, पुत्र रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, ए का पुत्र सी है। अब ए का भी कोई पुत्र है, क्या है, ये सी है, यहाँ पे भी पुत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र क्या है, बी है, यहाँ पे पुत्र लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओहो, बी व ए चचेरे भाई हैं, बी व ए चचेरे भाई हैं, क्या ये सही है, जी हाँ ये तो सही है, चचेरे भाई हैं, क्या है, कहने का मतलब ये सब क्या है, कज़न है। सो डायरेक्टली आपका ऑप्शन ए मिल ही गया, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ व कुत्ते दोनों हैं तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं तथा 3 के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों हैं तथा ऐसे कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हों, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे कैसे इसको सॉल्व करने हैं, देखिए कुल छात्र कितने हैं पहले देख लीजिएगा, कुल छात्र जो हैं अब कितने हैं 26 हैं। अब यदि बात करें कि जानवर पालने वाले जो छात्र हैं कितने हैं, तो जो जानवर पालने वाले छात्र हैं कितने हैं, देखिएगा आप इसको पहले ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, जो जानवर पालने वाले छात्र हैं। और फिर क्या पूछा गया यहाँ पे कि ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास ये तीनों हो, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या कर दिएगा 26 छात्रों में जिसके जो भी जानवर पालते हैं उसको सबमिट कर देगा, जो भी यहाँ पे आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिएगा कितने लोग हैं कि जो जानवर पालते हैं, तो जानवर देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा, तो जो जानवर पालने वाले छात्र हैं वो क्या हैं, ये तो 26 आपके छात्र हैं, ठीक है, वो 21 लोग हैं, 21 लोग हैं जो कि छात्र क्या है, जानवर पालते हैं, ठीक है। तो सबमिट कर लीजिएगा, तो जो आंसर होगा आपका क्या होगा, आपका आंसर, ठीक है, क्या होगा, आज आपका आंसर होगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का देखिए बात किया गया है, तो एथेनॉल की बात करें तो ऐसे 2 चीज़ों से निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हमारा मानना है कि आपका जो एथेनॉल प्राप्त किया है आपका
चावल से भी होता है, आपका गन्ने से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गन्ना ऑप्शन सी राइट दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य ठीक है इतना है, जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान इतना है तो इसमें जोड़ा जाता है इसका नया माध्य। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करना है। 4 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, अब देखिए 4 का जब पूछा है तो आप इसको 4 का पहले निकालिएगा, ठीक है। जब 4 का माध्य इतना दिया है तो क्या करिएगा 70 पॉइंट क्या दिया है 5 दिया है, ठीक है। कितना दिया 4 बता दिया है, तो 4 के इसको यदि मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेट 70 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया प्रेक्षण है जोड़ने पर क्या होगा, तो नया प्रेक्षण कितना जोड़ा है मान 20 है, तो इसको यदि नया प्रेक्षण कितना है 20 मान है। अब बताइए ये कितना हो जा रहा है, अब बोलेंगे 90 हो जाएगा। तो अब बताइए ये पहले था एक और ये दूसरा हो गया, कहने का ये 4 ऑलरेडी था, एक ये था, तो कहने का कितना हो गया ये 5 हो गया। अब क्या करिएगा 90 में 5 का डिवीज़न करिएगा, जो भी आपका वही होगा, ठीक है। नया माध्य होगा तो नया माध्य आपका कितना हो जाएगा 5 चौक का सॉरी कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी बता रहा है, कैसे कैसे किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा कॉपी पेन लेकर इसको रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है, 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठिगनों में ठीक है क्या दिया है ठिगनों में, हाँ ठिगनों में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। अब देखिए क्या पूछा गया है, ठीक है स्थिति पूछा गया है। यदि कुल छात्रों की संख्या पूछा गया है तो कुल छात्रों की जो संख्या 26 है, ठीक। अब क्या है जो ठिगने से छात्र हैं कितने हैं वो 8 हैं, ठीक है क्या है 8 हैं। अब क्या करिएगा इसमें इसको से सेपरेट कर दीजिएगा। अब देखिए जब ऐसे पूछा जाए कि उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है उसकी तुलना में, तो ये क्या दीजिएगा जो भी आपका, ठीक है सेपरेट करने पर वैल्यू है उसमें से बस क्या कर दीजिएगा एक को, ठीक है इसमें ऐड कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसको इसमें से सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ठीक है क्या होगा ये आपका 18 हो जाएगा। अब यदि 18 में एक को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो 19 आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। ये तो सभी को पता है कि कहाँ हुआ था बोध गया में हुआ था, ठीक है ऑप्शन ए। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है खो खो खेल, ठीक खो खो खेल की बात करें तो जो आपका होता है 9 होते हैं, ठीक है 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं खो खो बेसबॉल की बात करें, ठीक है तो बेसबॉल की बात किया जाए तो वो भी आपके क्या होते हैं 9 होते हैं। वहीं फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में क्या होते हैं 15 होते हैं, ठीक है जो भी हमारे पास नॉलेज है आपको बता दे रहे हैं, ठीक। सो 11 जो नंबर्स हैं, ये जो 11 नंबर सबका होता है क्या होता है हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, ठीक। अब यही देखिए जो आपका, ठीक है तो इतना जानकारी सही है। बाकी का आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बस क्या बोल सकते हैं पढ़ सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें को आपको नोटिस करने हैं, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, ठीक है और यहाँ पे क्या दिया है मीटर दिया है। तो आप क्या करिएगा इसको पहले आप इसको मीटर में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीपल करना होता है। तो 80 को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 को इसमें मल्टीपल करेंगे। सो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है आज 5×40 करने के बाद 400/18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 400 भी बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब क्या करिएगा कि 400, अब 400 में क्या करिएगा कितना दिया है कि 400
मीटर, ठीक है। 400 400/400/18, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये क्या करने मतलब सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो 400 गुणते ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 18/400, 400 400 से कट गया, कितना हो जाएगा आपका 18 हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा 18 सेकंड, 18 सेकंड में क्या हो जाएगा पार कर लेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला है, देखिए विटामिन ए की कमी से होगी, जो होता है आपका सिंपल सा सबको पता है, ठीक है, रतौंधी होता है, ठीक। और अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अजंता एवं एलोवेरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबको पता है कि महाराष्ट्र में वो है, ठीक है। ऑप्शन बी। बातें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, सो कहाँ स्थित है, यूके में है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए एक इंडिया की नॉलेज में बता दें, इंडिया के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, बलबीर सिंह सीनियर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ठीक है। सो कौन सा है, वो आपका फल्क्रम है, ठीक, याद रखिए कौन सा ऑप्शन सी है, आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई, याद रखिएगा, ठीक है। आते देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे, सो कौन थे आपके, जीवी मावलंकर, ठीक है, सॉरी नाम थोड़ा अजीब है इसलिए पढ़ने में थोड़ा वो लग रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, ठीक है। तो कौन सी थी, वो आपकी कमलजीत सिंधु, सभी को पता है, ठीक है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की कितनी लंबाई होगी, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या करिएगा डायरेक्टली उसको क्या बोले थे कि देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो क्या करिए, दोनों को पहले यूनिट को, ठीक है, सेम कर दीजिएगा, यदि यूनिट अलग अलग है लेकिन इसमें क्या है सेम है, करने मतलब सही है, ठीक। 1200 मीटर सॉरी 12 मीटर को 1200 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 12 मीटर को 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी एकदम सॉरी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए आपको क्या है 25 बराबर भागों में बटाना है, ठीक है, पूछा क्या है लंबाई कितनी होगी, तो क्या करिए 25 को इसमें डिवाइड करिएगा, सिंपल सी बात है कि आपका कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब 48 देखिए क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर आएगा कि मिमी आएगा, आपका क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर हो गया, याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो क्या करेंगे, a + b = 2, a - b = 2, सॉरी 12, तो b का वैल्यू कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करने हैं दोनों को, ठीक है, एक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको 1 2 मान करके, ठीक। अब दोनों क्या करिए, ऐड करिए या फिर सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी वैल्यू आएगा आपको उसमें पुट कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, a + b = कितना 2 दिया है, a - b = क्या दिया है 12 दिया है। अब इसको देखिए क्या ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। कैसे क्या किया जा रहा है आपको पता है, ठीक। सॉरी एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे आपको जो आ रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी सब सही है, ठीक है, ये आपका -2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए एकदम सॉरी, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, कहने का मतलब जो a का वैल्यू होगा आपका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब पूछा क्या b का वैल्यू पूछा है तो इसको a का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिएगा इन दोनों में से, ठीक है। सो
हम क्या करते हैं कि ए में पुट कर देते हैं, तो कहने मतलब फर्स्ट में, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। 5 अब जब इधर जाएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 -5 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका -7 हो जा रहा है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में ये भी क्या है, थोड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। देखिए 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है, ठीक है। 120 किलो आलू कितना, 24 रुपये, ये कितना हो जाएगा आपका 2880। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोला जाए उसको वैसे ही सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। क्या है 80 किलो आलू, ठीक है, कितना, इधर देखो 80 किलो आलू है, तो ये कितना मिल रहा है, ये भी 24 रुपये ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या 50% लाभ पर, 50% तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 हो जाता है, ठीक। अब देखिए इधर कितना है 120 है, 120। अब ये इधर कितना है खरीदा जा रहा है आलू 80 खरीदा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए कितने रुपये आलू है आपका 24 रुपये। अब इधर कितने, कहने का मतलब कि लाभ या कितना हानि बेचा है आपका 25, तो 100 में 25 सब्सिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इधर 75% निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसको पूरा यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3600, ठीक, 3600। अब क्या करिए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा, ठीक है 720। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 720 का क्या करिएगा, जो आपका मेन जो, ठीक है, किस दर से खरीदा जा रहा है उससे क्या कर दीजिएगा, आपको उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 720 गुणित 100 बटे के कितना आपका 2880, ठीक है, 2880 यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करिएगा, क्या आ जाएगा आपका 25% आएगा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका 25%, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी जब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, एकदम सिंपल सा, उसको बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए 8 27 आ गया, तो 125 हम देखिए जो पकड़ रहे हैं इन तीनों चीज़ों से पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात होगा ये भी कोई चीज़ का, ठीक है, घन ही होगा। क्या मिल रहा है हमको, घन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या मिल रहा है 2 का घन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 3 9 27। लेकिन जो चीज़ आपको बता दें कि जो 50 मिल रहा है, ठीक है, जो 50 है कोई चीज़ का आपका घन नहीं होता है, ठीक है, कोई निकाल लीजिएगा, ठीक। तो सीधे 50 मार्क को निकल जाते हैं, ठीक है, बाकी का कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का। देखिए किस ग्रह की एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, गैनीमेड, ठीक है, किस चंद्रमा का नाम है बताइएगा। वो चीज़ है आपका बृहस्पति है, ठीक है, याद रखिएगा गैनीमेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। देखिएगा जो छोटा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वो आपका 2 होता है, याद रखिएगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि A109, ठीक है, का कार कितना है, इतने रुपए में खरीदता है, तो एक कार का मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको क्या कर दीजिएगा, उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक। तो एटलीस्ट जो आपका इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, क्या कर दीजिएगा डिवाइड। सो कितना आंसर आएगा आपका, ठीक है, 2,43,000, ठीक, समथिंग आएगा। तो 2,43,000 जो भी समथिंग होगा, ठीक, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस देखिए सभी खिलाड़ी मजबूत है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत सशक्त है, ठीक है। क्या करिएगा, एक यहाँ पे बनाइएगा, ठीक, वृत्त। क्या बोला है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, क्या है खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हो गया, ये क्या है सभी खिलाड़ी क्या है मजबूत है। अब देखिए क्या दिया है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सभी सशक्त लोग क्या है लंबे हैं, सभी सशक्त लोग क्या है लंबे हैं, सशक्त लोग क्या है लंबे हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा लंबे हैं,
सशक्त लोग, ठीक है। क्या दिया है, अजीत सशक्त है, ओहो अजीत क्या है, सशक्त है। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत खिलाड़ी नहीं, एकदम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अजीत लंबा है, अजीत हाँ लंबा तो है अजीत, ऑप्शन बी अभी मिल रहा है, ठीक है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, कोई नहीं सकता, ओहो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया ना जा सके, ठीक है। 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है, 25 कप दूध दिया जाए, ठीक है। ये क्या है, 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध का उपयोग किया जा सके। देखिए क्या है, 5 × 5 = 25, 5 के इधर हो रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक। 5 का तो यहाँ पे भी 5 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 15, तो क्या है 15 कप की आवश्यकता हुई, ऑप्शन डी, ठीक है। याद रखिएगा। आते हैं देखिए इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश को का जो स्वतंत्रता दिवस है 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है वो आपका म्यांमार का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, सबसे पुराना बांध कौन सा है, सबसे पुराना जो बांध है आपका ग्रैंड अनिकुट, जहाँ कहाँ होता है कल्लान नाई, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की, ठीक है। कौन सा है, CN अन्नादुरई, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा है आपका, ऑप्शन सी है, ठीक है। याद रखिएगा 1913। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रख दे रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका होता है, ऑप्शन बी BMI। जो अनोखा है वह मालूम करें, मंदिर, ईंट, महल, घर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रश्न के अनुसार बात करें तो ईंट क्या है, सभी से अन्य होता है, क्योंकि कहने का सबसे अलग है, क्योंकि ये जो चीज़ें होते हैं ईंट से बना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी होगा, ठीक। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन, गैंग, पॉड, कॉलोनी, ठीक है। क्या दिया है, और स्थूल, ठीक है, स्लूथ, ठीक। क्या होता है ये आपका कॉलोनी होता है, ठीक है। कॉलोनी समूह क्या होता है, पॉड बोला जाता है, ठीक। डॉल्फिन के जो समूह होता है वो पॉड बोला जाता है, इसके लिए बहुत ही, ठीक। देखिए क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, क्षेत्रफल से दृष्टि की से बात किया जाए तो जो आपका, ठीक है, दूसरा देश होता है वो आपका बी कनाडा होता है, ठीक है। वहीं बात करें कि यदि, ठीक है, सबसे छोटा सिटी, तो जो आपका सबसे छोटा सिटी होता है आपका वेटिकन सिटी होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश होता है वो आपका क्या होता है, चीन होता है। उसके बाद यदि बात करें तो भारत होता है, यदि उसके बाद फिर क्या होता है, अमेरिका होता है, ठीक है। उसके बाद भी बात किया तो आपका इंडोनेशिया होता है, याद रखिएगा। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबर का औसत, ठीक है, कितना है 80 है, तथा बेंजामिन व बाबर के औसत कितने हैं 85 हो, तो बाबर के अंक याद करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बोलेंगे सभी तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन चीज़ यदि आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको बता देंगे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है, बालू, बेंजामिन तथा बाबर का औसत क्या है 80 है, बेंजामिन तथा बाबर का कितना है 85 है, तो बालू और देखिए वो क्या बताना है, डिफरेंट बताना है, ठीक है। देखिए आपका बालू, बेंजामिन, बाबर 3 ठो बता रहे हैं, ठीक है।
जब 3 के बता दे रहा है तो क्या हो जाएगा 80, 8 तरीके 24, कहने का मतलब 240। ठीक, अब देखिए बेंजामिन बाबर के अंकों का योग की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 चीज़ का पूछ रहा है, ठीक है, तो 2, ये क्या हो गया आपका 85, ये से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि इनके जो है क्या है बालू के अंक ज्ञात करने हैं, तो यदि हम दोनों को इसके सॉल्व कर दें तो क्या बालू का अंक नहीं ज्ञात हो जाएगा, जी हाँ 70, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है PSLV से क्या अभिप्राय है, PSLV सो क्या है आपका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है AQI से क्या अभिप्राय है, एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स। देखिएगा चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे तो भी आपका लंबा चला जाएगा, इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आपको आंसर बताएं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है, तो एच का वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, तब क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को देखिए करने के हैं। क्या दिया 5x 8x, ठीक है, HCF LCM क्रमशः इतना है, 5x HCF कितना है 9 है। ठीक, एकदम सिंपल सा है। 5x इसका जो HCF है आपका क्या है 9 है। अब वहीं जो आपका LCM है 8x कितना है 360 है। ठीक है, कितना है 8x कितना है 360 है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, 8 पंजे 40x स्क्वायर। अब इधर इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करने पर आपका, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे, ठीक है 40 है, तो डायरेक्टली इसको मल्टीपल ना करके इसमें से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 360 गुणित 9, ये आपका एच का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 40 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से डिवाइड करने पर आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, सॉरी 81 आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा आपका 81 आएगा, 81। और यदि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 81 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 जब एस, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, एस की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9 आंसर आएगा। ठीक है, किसके आंसर आएगा आपको, यदि ठीक है इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। स्वाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाएं। विषम शब्द जो सबसे अलग हो, वेबकॉम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, बताइएगा इनमें से जो सबसे अलग है वो क्या है। ठीक है, सो सबसे अलग की बात करें तो आपका जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो सबसे अलग है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्या है, स्पीकर को छोड़कर सभी विकल्प क्या हैं, डिजिटल कैमरा है, कंप्यूटर के रूप में क्या होता है, जब जो सब क्या होता है यूज होता है। अब देखिए क्या है, इनको हल कीजिए, इनको कौन नहीं हल कर सकता है, सभी हल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली इसका आंसर तो बता ही सकते हैं। ठीक है आप लोग, ठीक, क्या होगा आपका 0.02 आंसर सी। आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए पाई चार्ट में शाला के क्षेत्रों द्वारा छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्ययंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित कहने का मतलब इस चार्ट को देखकर आंसर बताना है। ठीक है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड पढ़ना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वायलिन देखिएगा क्या है आपका, आपको बता थी जो डिग्री होता है आपका, ठीक है, टोटली 360 होता है। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाए क्या होता है 360, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा उससे क्या कर दीजिएगा मल्टीपल करके इसको आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, सो पूछा क्या है यहाँ पे, देखिएगा वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड कितना है। ठीक है, तो बात करें तो ये आपके क्या होता है 360 होता है। ठीक, अब देखिए
जो वायलिन की बात करें तो कितना है, वायलिन 16 है, ठीक। 360 इंटू 16 बटे के 100, इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका डिग्री में, ठीक है, आंसर होगा 57.6 डिग्री। सो आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे वही चीज़ है, ठीक है, हाँ वही चीज़ सब कुछ है। देखिए पूछा गया है, यदि कुल छात्र कितने हैं, 300 हैं, तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वाले के बीच के अंतर, हम देखिए डिफरेंट बताने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दोनों सामने रख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए कुल छात्र की बात करें तो कितने हैं, 300 हैं, ठीक है, कितने, 300। तबला बजाने वाले कितने हैं, देखिए क्या है इसमें, कहाँ है, तो 29 है, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका तबला बजाने वाला है। सो तबला बजाने वाला भी हिसाब से निकाल लीजिएगा इसको, 29 100, 0 से 0 कट करिएगा, ठीक है। 29 3 कितना होता है आपका, 87 होता है, ठीक। अब बीड़ा बजाने वाला कितने हैं, बीड़ा बजाने देखिए 300 में से उसको भी क्या करिएगा, 300, बीड़ा बजाने वाला कितना है, 30% है, 30% बटे 100, 300 से 300 गया, 3 तरीके 9, कहने का मतलब 90 हो गया। 90 में से आप क्या करिएगा, ये जो आपका 87 है, ठीक है, इसको सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक। जो भी आपका होगा आंसर यहाँ का आंसर होगा, कहने का मतलब कितना आ रहा है आपका आंसर, 3 आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही चीज़ है सब सारी, जो गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्या है, दोनों का रेशियो बताने हैं। अब देखिए सीधे गिटार और दोनों को देते हैं, क्या दिया गया, मान लें कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं, ठीक। गिटार बजाने वाले छात्र कितने हैं, देखिएगा गिटार बजाने वाले कितने हैं, ये चीज़ गिटार बजाने वाले हैं तो कितने हैं, हम इसको क्या मान लें, 25 मान लें, ठीक है, 25 है मानना क्या है। और वायलिन बजाने वाले देखिए क्या है, वायलिन बजाने वाले क्या है, यहाँ पे आपके 16 हैं, ठीक। अब यदि इनका रेशियो बताएं तो रेशियो क्या होगा, 25-16 होगा, सिंपल सी बात है। तो 25-16 आपका आंसर जो मिल रहा है आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, तो ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि किस देश ने यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। देखिए इसमें बहुत लोग, ठीक है, वो गुजरात वाले से बहुत लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। स्टैचू कौन सा आपका मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी मिल रहा है, ठीक है, ये फ्रांस में होता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के क्या होता है, न्यूयॉर्क शहर में एक क्या होता है, मैनहट्टन जो होता है, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा, अब क्लियर नहीं याद है, जो भी याद है हम आपको बता दें, लिबर्टी द्वीप पे ये क्या है, ये स्थित है, ठीक। अब इसके जो, ठीक है, जो स्मृति बैठाया गया था वो आपका क्या होता है, 4 जुलाई कुछ समथिंग उसको बैठाया गया था, ठीक है। यहाँ तक याद है कि 1776 में इसको अमेरिका के, ठीक है, उसमें बैठाया गया था, और इसको क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया था, ठीक है, इतना बस जान लीजिएगा। कहने का मतलब ये आपका भारत का नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे जब क्रय मूल्य पूछा जाए, ठीक है। सो क्या करने हैं, 1440 रुपये में बेचता है, 20% लाभ कमाता है, ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, 1440, ठीक है, जब 20% लाभ कमाता है, ठीक है, इसको क्या कर दीजिएगा, 120 से मल्टीपल कर दीजिएगा, करने में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है, 1200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ए बी बी सी इतना है, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, 2 क्या दिया है, 5 दिया है, और क्या दिया है, 3 4 दिया है, ठीक है। इसका इसमें बढ़ इसका इसमें बढ़ के क्या हो जाएगा, इसमें 3 दूना के 6 15, फिर क्या हो जाएगा, ये 15 तो होगा ही ये चीज़, और क्या हो जाएगा 5 चौका 20, तो क्या हो जाएगा 26 को भी आप इसको कर देते हैं, ठीक है, कितना से 2 से 2 3 के 6, ठीक, और क्या होगा 2 10 हो जाएगा, ये करने के बाद 3 10, कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया है, नीचे दिए गए, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, विरोध दिया, निष्कर्ष दिया है, ठीक, और क्या दिया है, दिए गए कथनों में से कौन तर्क संगत ढंग से दिए गए हैं, ब्यूरो का अनुपात, ठीक है, अनुगमन करता है, ठीक है। सो बस ऐसे क्वेश्चन के क्या करने हैं, बस ध्यान से पढ़ने हैं, बस आंसर को बताने हैं, ठीक। सो
देखिएगा, पूछा गया है इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। ठीक है, कॉलेज की शिक्षा क्या है, खर्चीली है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे तो और भी बेटर होगा। ठीक है, कॉलेज की शिक्षा क्या है, खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा ठीक क्या है, बहुत ही, कॉलेज की ये शिक्षा है ये क्या है, खर्चीली है। क्यों इसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया है कि कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लोगों तक करके सीमित कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए चीज़ टिक होता है थोड़ा बताने का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि आपको बताने होंगे तो आप इसका निष्कर्ष आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है, कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जिससे अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल रहा है इसमें से। ठीक है, न ही पहला मिल रहा है न ही दूसरा। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 1 का डी लगाएंगे और निकल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है। जो सबसे ज़्यादा है वो वाल्ट डिज्नी के नाम है। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है। सो आपकी डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो आपका ठीक है कौन सा है, 84 सिडनी है। ठीक है, सॉरी आपका आंसर, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, हमारे समझ से ये होना चाहिए कोपेनहेगन। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो होता है डेनमार्क की राजधानी होती है। ठीक, आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, वो आपका है ठीक है मॉस्को में है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए ठीक है तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन कितने पेज। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कहीं भी। ठीक है, ये 7 पेज प्रतिदिन पढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बोला गया यहाँ पे 40 दिन पढ़ी जा सकती है। ठीक है, 7 जो पेज पढ़ा जाता है क्या लग रहा है, 40 दिन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यदि हम ठीक है टोटल काउंट करें पेज का तो क्या हो जाएगा आपका 280 पेज हो जाएगा यहाँ पे। यदि 8 दिन में पढ़ने के लिए प्रतिदिन पढ़ने ठीक है, यदि 8 दिन में पढ़ने पर प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पेजों की जो संख्या हो जाएगी, इसमें क्या कर दीजिएगा इसको। ठीक है, 8 दिन की बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे 8 दिन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करिएगा इसमें इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 428 बटे के 8 डिवाइड करने में कितना नंबर साफ किया होगा। ठीक है, 35 पेजेस आपको डेली पढ़ने होंगे। ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता है कि आपका 11 है। ठीक, ऑप्शन डी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया है इस प्रकार दिया है। ठीक है, एस के वैल्यू फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड करने हैं आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। देखिए करने क्या है, क्या करिए इन दोनों का पहले स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, हम बोले यदि स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ क्या है यहाँ पे अंडर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 25 का तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, ठीक है इस इक्वेशन को पहले ऑलरेडी 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा y बराबर 2x दिया है। ठीक, एस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जब y बराबर क्या दिया है 2x तो y जगह पे यहाँ पे रखिएगा 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 दूना के 4x स्क्वायर हो जाएगा। बस ऑलरेडी आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। 625, अब ये यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है तो ये आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर की बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। यदि ओनली 1 एक्स का ठीक है करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा अंडर रूट 125,
कौन सा मिल रहा है आपका? ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योति ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का चौथी, ठीक है, जो भी आप नाम है, ठीक है, ज्योति है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ज्योति के भाई से क्या रिश्ता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोले थे कि डायग्राम से के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको अब पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? ज्योति ने चित्रा से कहा, ठीक है, ज्योति ने चित्रा से कहा, क्या कहा? तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता, ठीक है, ऐसे देखो उसे डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, इसको कोई चीज़ बतानी नहीं है, तो आपकी जो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चित्रा की पुत्री ज्योति से भाई से क्या रिश्ता है? ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई, उसके क्या होंगे? दादा होंगे, दादा, फिर उसके, हाँ, तो ये जो चीज़ें आपकी होगी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे समझ से ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा दादा होगा आपका। ठीक है, बात है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या दिया है? पी क्यू आर, पी की जो है यहाँ पे आपका है पी क्यू आपका यहाँ पे 6 दिया है। अब यहीं क्यू आर की जो दिया है आपका 8 दिया है। पी क्यू आर ये तो 90 डिग्री का है ही, ठीक है, जो कि इसको राइट एंगल बताता है, कहने का समकोण। पी आर ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपको आपसे पूछा जा रहा है। तो करने क्या है आपके यहाँ पे पाइथागोरस वाला प्रमेय लगाइएगा। ठीक है, जहाँ के 36। अब ये यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे कोई वैल्यू होता है तो माइनस होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, डायरेक्टली इसको बता दें तो आपका 36 + 64 कितना हो जाएगा आपका? 0, 6 3 9 10। कहने का मतलब ये डायरेक्टली आपका 10 हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका स्क्वायर होता है तो 100 में चला जाएगा, तो 100 लगेगा तो ठीक है, 100 का क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, बाकी इतना तो उतना समझाना नहीं है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे सवालों को जो कि जोड़ घटाना गुणा भाग वाला चीज़ है। एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया है, किसान को इंजीनियर कहा गया है और एक इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक विशेष कोड में क्या है? डॉक्टर को किसान, ठीक, किसान को इंजीनियर, इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया है। तो खेत जोतेगा, खेत कौन जोतेगा? खेत तो ड्राइवर जोतता है। ठीक है, सॉरी, खेत कौन जोतेगा? वो जोतेगा किसान। ठीक है, और किसान को कहा क्या कहा गया है? इंजीनियर कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी मिलेगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक, इतने सिंपल क्वेश्चन इसीलिए बोले थे आपको, ठीक है, कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, उस चीज़ों का लेवल पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा, फिर क्या करिएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करिएगा, जो वैल्यू है आपका ऐड करने पाए उसी वैल्यू को इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, बस वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम बोल रहे हैं ये क्या है, इधर है, ठीक, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है आपका? 0.608। ठीक, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, 0.608 में आपका इधर 3.04 का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? 0.2। क्या है आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन 6/25वां हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई चीज़ यदि गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा जवाब दे सकते हैं कि ये चीज़ आपने गलत बताया है। ठीक है, तो सिंपल आपको जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, देखिए इसका यदि भाग दे रहा है तो भागवा निकाल लो। ठीक है, 8750, इसका कर दीजिए 625वां भाग निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका? 2100 आएगा। ठीक, अब क्या कीजिएगा, PRT अपन के 100 देता है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला, इसको क्या करिए उसमें बस उसको पुट कर दीजिएगा। ठीक है, 8750 बोलते वर्ष तो बताया नहीं गया है। ठीक, यहाँ पे रेट फाइन किया गया है 8%, क्या होता है आपका? प्रतिशत मतलब 100। अब इसको क्या करिएगा, एन फाइन करना है, तो एन फाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, एन को इधर रखिएगा, फिर क्या हो जाएगा ये आपका, इसके भी ये मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक,
डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 8750, ठीक है, सॉरी इसमें देखिए इसको मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करने पर जो भी आए चीज़ें, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा जब ऐसी चीज़ें थी तो क्या करिए 6/25वां भाग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना दिया है 8750, इसका 6/25वां भाग कितना हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या इसको साधारण ब्याज को फाइंड कर लीजिएगा। साधारण पे क्या होता है, पीआरटी बन के 100 देता है 8750, सॉरी 8750 गुणते एन जो आपका कुछ नहीं दिया है, ठीक है। रेट आपको क्या दिया है 8% दिया है, प्रतिशत मतलब 100, ठीक। अब एन फाइंड करने हैं, तो एन फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, ये आपका दिया है, क्या दिया है आपका 2100 हो गया, ठीक है। इसको इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, 2 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और बटे के क्या हो जाएगा 8750 गुणते 8, इसको सॉल्व करेंगे आपका 3 वर्ष आएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष कौन सा आंसर है आपका, आंसर ए मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताना है, ठीक है। कुत्ते के नाम जो आपका होता है वो लाइका होता है। लाइका का नहीं मतलब ऑप्शन बी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए पानी के अंदर की बात करें तो पानी के अंदर के जो यंत्र का बात किया जाता है, मतलब पता लगाने का के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है वो आपका सोनार का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो माद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए क्या है। सिंपल सी बात है, क्या होता है वो, ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। क्या होता है चिड़िया खाने के लिए आपका चिड़ियाघर होता है, ठीक है। आते हैं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जूम कर लेना। मनोज व हरीश तबला बजाते हैं। देखिएगा मनोज व हरीश क्या करते हैं, तबला बजाते हैं। इसको क्या करेगा, मनोज व हरीश क्या करते हैं, तबला बजाते हैं, ठीक है, तबला। अब क्या करते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं। केतन व हरीश क्या करते हैं, केतन व हरीश क्या करते हैं, ड्रम बजाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं। हम क्या बोले थे कि ऐसे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते जाइए, बनाते जाइएगा, ठीक है। मनोज अब जेकब क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। जेकब व केतन वायलिन बजाते हैं। जेकब और केतन क्या करते हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है। क्या क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है, वायलिन। और ये बांसुरी है, सॉरी ये ब बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, संकेत के लिए। अब देखिए पूछा गया है हमें, इनमें से कितने दो वाद्ययंत्र बजाते हैं। दो वाद्ययंत्र की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, इन डायग्रामों के द्वारा यदि बात करें तो आपके जो मनोज और हरीश हैं, ठीक है, मनोज व हरीश। देखिए यहाँ पे मनोज और क्या है, ठीक है, मनोज और हरीश। देखिए जहाँ पे दो लोगों का नाम आ जाए, ठीक, हरीश, ठीक, मनोज व हरीश, ठीक है, सॉरी मनोज व हरीश, और कौन है, केतन भी हैं यहाँ पे, ठीक है, केतन, और क्या है, जेकब भी हैं। ये देखिए जेकब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो वंत्र सब बजा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका आएगा आपका ऑप्शन बी ही आना चाहिए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे पूछा क्या गया है, दो यंत्र बजाते हैं तो क्या होगा, ये ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोलियो के टीके की खोज किसने की। सिंपल सी बात है, ये आपका जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली संख्या में श्रेणी क्या है, बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 765 से 642, ठीक,
642 से 519, 519 से 396, 396 203। कहने के यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, कहने सॉरी डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है। यदि इन दोनों का डिफरेंट देखें तो दोनों का डिफरेंट जो आ रहा है 123 आ रहा है, ठीक है। सो अब इसमें भी देखिएगा, ये भी आपका क्या है 123 आ रहा है, तो कहने का मतलब 123 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 123 करने पर जो नंबर्स आपके आएंगे 150 आएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग का है आपको ऑप्शन सी मिलेगा, ठीक। बातें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, निष्कर्ष ही बताने हैं। इसमें भी बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चिढ़ती हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने आपको बताए थे, ठीक है। कौन सा आपका आंसर है, आपका 100, ये आपका 100 रहने वाला है, ठीक है। सो देखिए क्या है, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों की चिढ़ती हैं। निष्कर्ष क्या निकला, सभी माताएं पागल होती हैं, जी नहीं। बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। अब देखिए क्या है, अब कथन इसमें से क्या निकल रहा है, वो एक और दूसरा निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि यदि वो चीज़ उसमें, ठीक है, चीज़ें उससे क्या होते हैं परिभाषित होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है आपका कथन निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। उन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो फिर देखो दूसरा क्या है, केवल एक निष्कर्ष अनुगमन करता है, ठीक है। एक कहने का मतलब सभी माताएं पागल होती हैं, जी नहीं, ये भी तो गलत है। केवल दो, ये भी गलत है। 1 और 2 नियम, जी नहीं, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन ए है एकदम राइट है, ठीक है। सो याद रखिएगा। और आपको बता दें कि ऑलरेडी एक सेट अपलोड है, ये आपका दूसरा सेट है, ठीक है। तीसरा सेट आने वाला है, ठीक। सो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम न्यू सेट लाएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।